ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम्। अहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड, और इसमें 40वां सर्ग पढ़ रहे हैं। और इसमें गंगा के पार जो रुके थे राम लक्ष्मण सीता माता, तो सुबह होने पर, रात्रि बीत जाने पर श्री राम गुह को कहते हैं कि भाई अब हमें इसको पार करना है, तो आप थोड़ी व्यवस्था कर दें। तो गुह ने कहा कि नौका तैयार है। और राम लक्ष्मण अपने खड़ग धनुष बाण आदि सब धारण करके और उसके ऊपर आरूढ़ होते हैं। तभी सुमंत्र पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना है। अब आप यदि नौका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो रथ को वापस लेके जाऊं या आपके पीछे पीछे आऊं, तो मुझे क्या करना है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं कि आप रथ को वापस लेकर के अयोध्या में ही जाएं। और उससे पहले सुमंत्र श्री राम को कहते हैं कि आपका अयोध्या का त्याग कर देना और इस समय रथ का भी त्याग कर देना और अपने व्रत में दृढ़ रहना। गुह जब आपके सामने कुछ खाद्य भोज्य सामग्रियां प्रस्तुत करते हैं तो उसको भी अस्वीकार कर देना। तो ये सब देख करके मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपने गुरुकुल में शिक्षा धारण की है, आपने सचमुच ब्रह्मचर्य का पालन किया है, आपने सचमुच आर्ष ग्रंथों का अध्ययन किया है, आपने पढ़े हैं कुछ ऋषिकृत ग्रंथ। तो आपकी इस आचरण को देख करके मुझे बहुत संतोष हो रहा है। यदि आप ये सब नहीं करते तो मैं समझता कि आपकी शिक्षा दीक्षा आदि सब व्यर्थ चली गई। क्योंकि जो व्यक्ति जो पढ़ा है उसको जीने के लिए यदि प्रयास नहीं करता है
पुरुषार्थ नहीं करता है, जानते हुए भी अपने गलत अभ्यासों को तोड़ने की शुरुआत नहीं करता है, तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर चाहे वो कितना भी ज़्यादा पढ़ ले तो वो सारा उसका निष्फल माना जाएगा। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा वैयाकरण हो जाए, कितना भी बड़ा दार्शनिक हो जाए, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, स्थूल दृष्टि से फिर कितना भी ज़्यादा उसके पास क्यों ना हो जाए, लेकिन क्योंकि वो अपने छोटे छोटे अभ्यासों को तोड़ने के लिए राजी नहीं है अभी, तो फिर ये कहा जाएगा कि ये सारी शिक्षा व्यर्थ है, फिर किसी काम आने वाली नहीं है। ये प्रसंग चल रहा है, तो इसमें से कुछ आपको पूछना है तो बोलिए प्रवीण जी। ओम ओम गुरु माँ प्रणाम। कल होली का दिन है। कल थोड़ी आज है शायद। आज? हाँ, वैसे तो होली का दहन कल है। नहीं आज है होलिका दहन। तो चलिए, तो पतंजलि योग पीठ में तो आज मनाई जा रही है। चलो ठीक, तो कोई इसमें नहीं, आप प्रश्न पूछ। मैं पूछना चाह रहा था कि शास्त्रों में इसका किस प्रकार से वर्णन है, और साथ साथ में हमारे यहाँ जो है कीचड़, धूल, इनके बाद रंगों से खेली जाती है। रंग तो मान लीजिए कि खेलने का, लेकिन उसमें से जो कीचड़ धूल है, इनकी क्या विशेषताएं हैं? देखो, होली जो है, होली और दिवाली ये हमारे सबसे बड़े त्योहार माने जाते हैं, और वास्तव में ही होली और दिवाली से बढ़कर के इस धरती के ऊपर कोई उत्सव नहीं हो सकता है। अब इसके पीछे कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। उसको हम शारदीय नवसृष्टि कहते हैं, इसको फाल्गुनी नवसृष्टि कहते हैं। भारत सदा से ही कृषि प्रधान देश रहा है, और यहाँ के जो कृषक हैं वो जो भी धरती माता से अन्न की प्राप्ति होती है, पहले उससे यजन करके यज्ञ शेष का अशन करते हैं, खाते हैं उसको। एक बात, उस समय भी नई फसल आती है, इस समय भी नई फसल आती है। फिर दूसरा, इसके साथ एक कथा जुड़ी हुई है, प्रहलाद भक्त, होली का, हिरण्यकश्यपु। तो उसमें उसका सारांश ये है कि पिता के पास साम्राज्य है, ऐश्वर्य है, भौतिक साधन खूब सारे हैं, अहंकार भी है उनका, लेकिन एक छोटा सा बालक है, उन्हीं का ही बच्चा, उसके पास कोई संसाधन नहीं है। केवल उसके पास तपस्या का बल है, त्याग का बल है, समर्पण का बल है, श्रद्धा का बल है, ईश्वर के प्रति भक्ति विशेष का बल, उसके पास ये चीज़ें हैं। और काफ़ी लंबे समय तक पिता पुत्र का एक घरेलू युद्ध चलता रहता है, और अंत में जाकर के वो जो इतना बड़ा सम्राट है वो एक बालक से हार जाता है, और उसकी सहायता करने के लिए उनकी एक बहन भी है, होलिका। तो ये हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, होलिका, ये कोई अलग अलग व्यक्ति विशेष नहीं थे। ये आलंकारिक वर्णन है, केवल ऐतिहासिक वर्णन नहीं है। ये ऐतिहासिक वर्णन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके हमें नहीं पता, लेकिन आलंकारिक वर्णन 100% है। ये एक ही व्यक्ति में होते हैं, हिरण्यकश्यपु भी, प्रहलाद भक्त भी, होलिका भी, हम सब के अंदर हैं वो। हमारे अस्तित्व का एक पार्ट वो है जो बाहर की सुख सुविधाओं की तरफ, भौतिकवाद की तरफ आकर्षित होता है। ठीक है, हम आश्रम में रहते हैं, हम एक सादे वेश में रहते हैं, सादा खाना खाते हैं, जीवनचर्या हमारी सधी हुई है, पर जब आप किसी ऐसे अत्यंत धनी व्यक्ति के यहाँ जाएंगे और उसके ठाट बाट देखेंगे, तो एक क्षण के लिए आपके मन को वो चीज़ें क्लिक करेंगी। तो उसकी तो बात छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात कही है मैंने। यहाँ पर ही जब कभी ऐसे सुस्वादु भोजन आदि बनाए जाएं और कहा जाए आज आपकी छुट्टी, पढ़ाई भी नहीं है, आज कोई दिनचर्या का भी पालन नहीं है, आज आप कैसे भी खेलें, कूदें, नाचें, गाएं, जो भी करें,
तो आपकी उस समय क्या स्थिति होती है, कितना आपका मन उससे प्रसन्न होता है, उससे हमें पता लगेगा कि हमारे मन का एक पार्ट ऐसा है जो उसको चाहता है, चाहता ही है सबका। इसमें कोई ना तो छिपाने की बात है और ना दबाने की बात है, क्योंकि यदि वो पार्ट बिल्कुल शून्य हो गया होता तो इस धरती पे आने की जरूरत भी नहीं थी, जन्म लेने की जरूरत ही नहीं थी। जन्म लेना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर कुछ ज्ञान के संस्कार हैं, कुछ अज्ञान के हैं, कुछ पुण्य के हैं, कुछ पाप के हैं, कुछ संसार के हैं, कुछ संसार से अतीत के हैं। दोनों प्रकार के संस्कार हैं हमारे अंदर। और स्थूल दृष्टि से जब देखते हैं, लौकिक दृष्टि से देखते हैं, तो शक्ति किसके पास ज्यादा है? हिरण्यकश्यपु के पास। भौतिकतावादी जो व्यक्ति हैं उनकी शक्ति ज्यादा लगती है लोगों को। आप जैसे लोग कितने हैं? 135 करोड़ में आप जैसे लोग कितने? गिने चुने हैं। पूरे देश में गिनती कर लो तो ज्यादा लोग तो उधर ही आकर्षित होते हैं, उसी को ही संपत्ति मानते हैं, है भी वो संपत्ति। तो हमारा मन का एक पार्ट है जो उसको चाहता है, और एक प्रहलाद भक्त भी हमारे अंदर है। उसको लगता है कि ये निरर्थकता है। जो आज उसमें डूबे हुए हैं उनको भी कुछ समय के बाद लगता है कि ये सब निरर्थकता में ही इतने वर्ष व्यतीत कर दिए। उनका मन बीच बीच में आपकी तरफ जाता रहता है। वो रहते तो हैं भौतिकवाद में, लेकिन बीच बीच में बोले देखो ये सन्यासी ब्रह्मचारी कितने सुखी हैं, ये कैसे अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, ये कैसे अपने आगे के पुण्य कमा रहे हैं, हम तो लगे हैं इसी में, प्रपंच में, गोरख धंधे में, और पता नहीं क्या क्या शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो उनके अंदर भी है वो, हमारे अंदर भी, सबके अंदर है वो प्रहलाद तत्व। और फिर एक उनकी बहन है, वो हमेशा अपने भाई की ही पक्षधर रहती है, उसी की हेल्प करती है। तो हमारे उस मन के साथ हमारी अविवेकशील बुद्धि है जो हमेशा उसको सपोर्ट करती रहती है। हमारा मन कहता है क्लास में क्या जाना है, बहाना मार देंगे पैर में दर्द था, बहाना मार देंगे कि कान में दर्द था, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, तो यहाँ थोड़ा रिलैक्स होके बैठेंगे। और हमारी एक अविवेकवती बुद्धि है, वो कहती है कि हाँ ठीक निर्णय है तेरा, ये सब जो जा रहे हैं कक्षा में जाके बैठ रहे हैं ये सब बुद्धू हैं, तू ही एक बुद्धिमान है। तो वो हेल्प करती है हमारी इस मार्ग से हटाने के लिए, श्रेय मार्ग से हटाने के लिए, प्रेय मार्ग पे चलाने के लिए। उन आकर्षणों को कभी उपस्थित करती है, कभी भय दिखाते हैं वो कि आपको पता है हमारे पास कितनी ताकत है, आपके पास क्या है, हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं, हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितने पद हैं, हमारा नाम कितनी बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज लेते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। तो आपको भी लगता है कि सच में मेरे को तो ना तो अष्टाध्यायी याद है, ना धातु पाठ है, ना दर्शन याद है, बस मैं तो भक्ति भक्ति करता रहता हूँ, तो सच में मेरे पास तो कुछ है नहीं। फिर थोड़ा मन विचलित होता है कि मैं भी कुछ करूं क्या। जब करने लगते हैं तो बोले मेरा मन तो भक्ति में लगता है। तो ये रस्साकसी चलती रहती है। तो ये सबके अंदर है, लेकिन निचोड़ जो है वो महत्वपूर्ण है इस कहानी का। कितना भी ज़्यादा भौतिकता में बल हो, कितने भी लंबे अरसे तक वो अपने आप को ऊपर रखे, दूसरे श्रद्धा भक्ति को, सात्विकता को अभिभव करके रखे, लेकिन अंत में विजय तो सत्य की ही होती है, सात्विकता की ही होती है। अध्यात्म में विश्राम है, विश्राम यही मिलेगा आत्मा को, विश्राम वहाँ नहीं मिल सकता है। ये पकड़ने योग्य चीज़ है होली के दिन। फिर होली को रंग उड़ाए जाते हैं, गुलाल लगाए जाते हैं, भोजन मिष्टान आदि बनाए जाते हैं, और जैसा प्रवीण जी ने पूछा कुछ तो गुलाल नहीं कीचड़ उड़ाते हैं।
तो ये हमारे अंतःकरण का रिफ्लेक्शन है। गुलाल उड़ाने का मतलब है सतरंगी उत्सव है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है ये होली का। दिवाली का उत्सव जो है वो प्रकाश का उत्सव है। जिसके जीवन में ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया, तो उसकी तो सब समस्याएं हल हो गई। और जिसके जीवन में ये सतरंगी उत्सव आ गया, रंग आ गई, रंगा गया जो व्यक्ति, तो उसका तो जीवन धन्य हो गया। अच्छा, रंगे हुए सब हैं। कोई प्रमाद में रंगा हुआ है, कोई आलस्य में रंगा हुआ है, कोई अहंकार में रंगा हुआ है, कोई काम क्रोध में, लोभ में रंगा हुआ है। लेकिन सुख देने वाला रंग तो ईश्वर का है, जो भक्ति के रंग में रंगा हुआ है, जो तपस्या के रंग में रंग गया, पुरुषार्थ के रंग में रंग गया, सेवा के रंग में रंग गया, अध्यात्म के रंग में जो रंगा गया, उसका जीवन, उसके जीवन से फिर रंग उठते हैं। रोजाना सूर्य हमारे ऊपर सतरंगी किरणें बरसा रहा है और सबको जीवन दे रहा है। तो जो आत्मा सूर्य बन गया, उसके जीवन से फिर सतरंग गुलाल उड़ता है। बाकी तो नकल करते हैं और वो रंग वो देते नहीं किसी को। आप देखेंगे कि हम तो जैसे रंग लगाते भी हैं ना किसी को, तो एक जैसे कल ही देख लेना आप, जब कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे को रंग लगा रहा है ना, कैसे पकड़ता है उसको, उसके चेहरे को पकड़ करके जैसे वर्षों की दुश्मनी निकाल रहा है। मतलब कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं, सौहार्द कुछ नहीं, बस उसको ऐसे दबोच रहा है कि कितने दिन की जैसे वो निकाल रहा है दबी हुई। महापुरुष ऐसे नहीं करते हैं। महर्षि दयानंद ने करोड़ों लोगों को रंग दिया और वो ऐसे पकड़ पकड़ के नहीं रंगा। अच्छा, कुछ तो ऐसा कई दिन से ना वो मशीन में डालने का काला तेल, वो बोतल भर के रखते हैं, बोले दीवार उसको काम आएगा ये होली को। बच्चे को ऐसा रंगूंगा कि 10 दिन भी क्या उतर जाए। तो ये पता चल रहा है कि अंदर क्या है। महर्षि दयानंद ने कितने लोगों को रंगा और ऐसा रंगा कि आज तक रंग नहीं उतरा उनका। महर्षि दयानंद को गए वर्षों हो गए, सैकड़ों वर्ष हो गए। भगवान राम ने रंगा लोगों को, ऐसा रंगा कि लाखों वर्षों के बाद भी उसके रंग में रंगे हुए हैं। उन्हीं की पुस्तक बैठ के पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने रंगा लोगों को अपने रंग में। आज तक उनके कहाँ कहाँ मंदिर बना बना के लोग पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध ने रंगा, भगवान महावीर ने रंगा, गुरु नानक देव ने रंगा। और वर्तमान में देखो तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने करोड़ों लोगों को रंग दिया योग के रंग में। ये वो लोग हैं जो पहले खुद रंगे गए उस भागवत रंग से। जब कोई व्यक्ति किसी पक्के रंग से रंगा जाता है ना, तो उसका उससे पहले वाला जो स्वरूप है वो पूरा बदल जाता है। फिर जो सेवा में, समर्पण में, श्रद्धा में, भक्ति में, गुरु के रंग में रंगा जाएगा, तो उसका अपना पहले वाला व्यक्तित्व जो है वो नष्ट हो जाता है। फिर सफ़ेद कपड़े पे कोई भी रंग आप लगा दोगे, फिर सफ़ेद नहीं पाओगे उसको। फिर तो जो रंग डाल दिया बस वही रहेगा फिर फटने तक। तो हमारा अपना रंग तो बदरंग है, क्योंकि हम तो दोषों से रंगे हुए हैं, कामनाओं से रंगे हुए हैं। इसलिए हमें रंगने की जरूरत है अपने आप को श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, सेवा से, समर्पण से, गुरु की आशीषों से, भगवान के आशीषों से, इनसे हमें रंगने की जरूरत है। और एक बार कोई व्यक्ति रंगा गया यदि इन चीज़ों से, तो फिर वो जिधर से जाता है ना, वो रंग दूसरों को अपने आप लग जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई ऐसी सुगंधित चीज़ लगा ले, तो फिर वो जहाँ से निकले तो दूसरों को भी प्रसाद सुगंध मिलती ही है ना।
तो ऐसे जिसके जीवन में ऐसा ज्ञान, प्रकाश, आत्मबोध, कुछ उपलब्धि हुई है उसको, वो व्यक्ति फिर कईयों को रंग देता है। ये असली होली है। उस व्यक्ति के हाथों से भी फूल बरसते हैं, उसकी वाणी से भी फूल बरसते हैं, उसकी दृष्टि से भी फूल बरसते हैं, उसके कर्मों से भी गुलाल उड़ता है। उसके जीवन का एक एक पल रंगों से रंगा हुआ होता है। तो असली होली तो ऐसे महापुरुषों की, वो ही हकदार हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज होली मनाने के हकदार हैं। असली होली है वो फूल बरसा सकते हैं क्योंकि उनके जीवन के एक एक पल में एक एक कण से फूल ही बरस रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं कि वो कीचड़ बरसाते हैं, उनके हाथों से भी कीचड़ बरसता है। होली के दिन भी वो कहाँ से लाएंगे सड़ा हुआ कीचड़ निकाल के नाली में से, और वो दूसरे के ऊपर फेंक के मारेंगे। ये कीचड़ बाहर का नहीं, ये उसके अंदर वाला कीचड़ रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्योंकि कई दिन से दिमाग में कीचड़ भर के रखा हुआ था कि दूसरे को कष्ट देना है, दूसरे को सताना है, वो आज रिफ्लेक्ट हो गया। कुछ लोगों की वाणी से कीचड़ बरसता है, गाली गलौज करेंगे, गंदे गीत गाएंगे। तो ये बाहर का नहीं, ये उनके अंदर से जो उन्होंने भरा था वो निकल रहा है। ठीक, मौका मिल गया, एक दिन भरे ही बैठे थे, दबाए ही बैठे थे, एक दिन उसको बाहर आने का अवसर मिल गया। कुछ लोग दूसरे को सताते हैं, कुछ लोग दूसरे को बेहोश कर देते हैं, नशीली चीजें पिला देते हैं, कुछ खुद ही पी लेते हैं। इसका मतलब वो पहले से ही अपने आप को बर्बाद करने के लिए तैयार ही बैठे थे। तो आज मौका मिल गया। तो होली जैसा तो कोई उत्सव हो नहीं सकता है धरती के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है ये। लेकिन ये हमारे जीवन में पूर्ण तभी होता है जब हम हर दिन अपने से किसी महान शक्ति के रंग से रंगे रहते हैं। ईश्वर प्रणिधानात्वा योग दर्शन में कहा कि साधक को हमेशा किसके रंग से रंगे रहना चाहिए? ईश्वर के रंग से रंगे रहना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहना चाहिए। क्योंकि जब तक अपना रंग पक्का नहीं हो जाता है तब तक किसी ऐसे अपने से महान रंग के साथ हमें रहना चाहिए। वो रंग गुरु का हो सकता है, वो रंग किसी शास्त्र का हो सकता है, वो रंग किसी महापुरुष का हो सकता है, वो रंग देशभक्ति का हो सकता है। जैसे भगत सिंह ने अपने जीवन को किससे रंगा? देशभक्ति से। मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ऐसे ये चोला रंगना होता है। चोला तो शरीर को कहते हैं, माने अपने पूरे अस्तित्व को, अपने पूरे व्यक्तित्व को हम किसी ऐसे सुंदर रंग से रंग लें जो हमें कभी भी कष्ट ना दे। तो ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई संकल्प जो हमें आगे बढ़ाएगा, उस रंग से हमें अपने आप को रंग के फिर ये यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। तो फिर होली मनाना सार्थक हो जाता है। बाकी तो फिर हुड़दंग आदि करना और जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब उस व्यक्ति के अंदर का बदरंग है, उसको वो अभिव्यक्त कर रहा है। तो ये जो प्रवीण जी ने पूछा, यही होली का अर्थ है। तो हम सब के जीवन में ऐसी होली आए। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो हर साल ही हमारे ऊपर फूल बरसाते हैं, फूल से खेलते हैं, गुलाल देते हैं, नेचुरल गुलाल देते हैं। तो गुरुजन, भगवान, शास्त्र, ये तो सदा ही हमारे ऊपर फूल बरसाने के लिए तैयार ही हैं। पर हम उसको लेने के लिए पात्र बन जाएं तो फिर वो ठहर पाएगी कृपा। और फिर हम रंगने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। व्यक्ति का अहंकार रंगने के लिए तैयार होता ही नहीं है, वो अपने बदरंग को ही सर्वश्रेष्ठ रंग समझता रहता है, तोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है व्यक्ति। छोटे छोटे अहंकारों से उसने अपने आप को दूसरों से अलग करके
बांध रखा है, छोटे छोटे, बिल्कुल ही छोटे छोटे। किसी व्यक्ति के पास कुछ 5, 10, 20 लाख रुपए हो गए तो वो गांव वालों से अपने को अलग समझता है, और जब वो जाके देखे बड़े उद्योगपतियों को तो पता लगेगा कि कुछ भी नहीं है तेरे पास। तो जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं उसके पास इसकी क्या औकात है। और जिनके पास लाखों करोड़ रुपए हैं वो जब और अपने से ऊपर जाएगा तो कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां जिनका तीनों लोगों के ऊपर आधिपत्य, उनके सामने उनकी क्या औकात है। फिर वो कहते हैं पृथ्वी के ऊपर तो बहुत संपत्ति बना ली, अब चंद्रमा के ऊपर भी स्थान लेना है मेरे को, जाके वहां भी जगह रोकनी। तो कोई ना कोई आपको अपने से बड़ा मिल ही जाएगा, इसलिए ज्यादा अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मिला है उसके लिए कृतज्ञ तो होना चाहिए भगवान का। अब किसी को दर्शन याद हो गए, वो ही अपने आप को, जिनको याद नहीं उनसे अलग मानता है, ये तो सामान्य व्यक्ति हैं, मेरे को सब याद हो गया। किसी को अष्टाध्यायी धातु पाठ हो गया, वो बोले ये तो सब बावले लोग हैं, मेरे को कितना याद है। तो हम ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर के और अपने आप को अलग करके बांध लेते हैं, तो वो हमारे लिए फिर घातक है, खतरा है। वो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए खतरा हैं और वो चारों तरफ हैं हमारे सामने। अभी जैसे कोरोना आया तो कैसे सारे लोगों को चपेट में ले लिया छोटे से वायरस ने। अभी ऐसे ऐसे वायरस तो हम कितने लिए घूम रहे हैं अंदर। वो तो चलो फिर भी उसकी कोई वैक्सीन बनाई या कोई उसकी कोरोनिल बनाई, स्वसारी बनाई, जो भी बनाई उससे ठीक हो गया। ये कैसे ठीक हों अंदर वाले। तो ये व्यक्ति के अपने सतत पुरुषार्थ से ही और अपने से बड़े किसी के समर्पण में रहने से ही ये ठीक होती हैं। प्रहलाद भक्त की विजय कैसे हुई? पिता के पास कितनी संपत्ति है और प्रहलाद के पास क्या है? समर्पण। वो हमेशा गाता रहता है, ओ तू ही नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। तू ही नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। आगे, तो ही है सब कुछ मेरा, किसी और से क्या काम है। तो ही नारायण मेरा, ये मेरा प्राण है मेरे जगदीश तेरे सामने, मैं झुकाऊंगा बस अपना शीश तेरे सामने। आगे, तू ही है मन में मेरे, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। तो भक्त इस भाव में रहता है। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि उसकी एक ही संपत्ति है कि मेरा सिर तेरे सामने झुकेगा, किसी प्रलोभन के सामने नहीं झुकेगा, किसी बाह्य आकर्षण के सामने नहीं झुकेगा। मेरा सिर कभी भी किसी आलस्य प्रमाद के सामने नहीं झुकेगा। हम तो रोज झुका देते हैं, इतने दुर्बल, हीन, कायर, कमजोर। साधक का सिर दुर्गुणों के सामने कैसे झुक सकता है? और हम रोजाना क्लास में आने के बहाने मारते हैं, बुलाने भेजें तो कमरे में नहीं मिलते, इधर उधर छिप जाते हैं। तो कायर हो तुम तो। भक्त कहता है मेरा सिर केवल भगवान के सामने झुकेगा, गुरु के सामने झुकेगा, बाकी और किसी चीज से मुझे कोई काम नहीं है। आकर्षणों से, कामनाओं से, प्रमाद से, आलस्य से, विश्राम से, इनके सामने मैं झुक नहीं सकता हूँ। किसी भी वीर को देख लो, महाराणा प्रताप कभी झुक नहीं सकते। उनको कितनी ऑफर दी अकबर ने, महारानी लक्ष्मीबाई को कितनी ऑफर दी अंग्रेजों ने, आप रानी की तरह रहो ना आराम से। अगर उनको शरीर के सुख प्रिय होते तो क्या जरूरत थी इतना झगड़ा मोल लेने की।
वो झुकते नहीं है कभी, शरीर के सुखों को ऊपर नहीं रखते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो अपने लक्ष्य को ऊपर रखते हैं, अपने एक बड़े रंग को ऊपर रखते हैं कि मैं केवल इससे रंगा जाऊंगा। तो भक्त प्रहलाद भक्ति से रंगे हुए हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण से रंगे हुए हैं। इसलिए उस चीज को हटाने के लिए यदि सगी बाप भी मना करे तो उसकी भी नहीं मानेंगे, अपने बाप की भी नहीं मानी उन्होंने।